नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने कड़े और लंबे संघर्ष से आज ये मुकाम हासिल किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म उत्तर प्रदेश स्थित जिला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना गांव में 19 मई 1974 को हुआ था। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुनते ही हम सबकी आंखों के सामने एक सशक्त अभिनेता की छवि उनके द्वारा निभाए हर चरित्र के रूप में उभर कर सामने आ जाती है। वैसे तो नवाजुद्दीन के संघर्ष और उनके बारे में बहुत से वीडियो आपने देखे ही होंगे और उनके बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे। इसलिए आज हम लोग उनके फिल्मों और उनकी जीवनी पर चर्चा न करके कुछ अलग और थोड़ा हट के बातें करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम उनसे जुड़ी किसी कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे तो ये भी नहीं है। दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके सामने हमेशा सही और अच्छी जानकारियां ला सकें, साथ ही आप भी उससे कुछ सीख सकें। आज का मुद्दा है नवाजुद्दीन की सफलता की असल वजह क्या है, जो कि नवाजुद्दीन खुद अपने एक मोटिवेशनल स्पीच में बड़े ही डिटेल में समझाया और बताया भी है, और वो मोटिवेशनल वीडियो YouTube पर मौजूद भी है। नवाजुद्दीन ने अपनी सफलता की जितनी भी वजहें बताई वो सब हमको जाननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। दोस्तों, जब नवाजुद्दीन ने अपने को अपना करियर बनाने के लिए फैसला लिया तो जिसने भी सुना उन्हें डिमोटिवेट किया। नवाजुद्दीन ने हमेशा इस बात को स्वीकार किया कि लोगों का कहना सही था, क्योंकि फिल्मों में काम करने के लिए हर किसी के दिमाग में एक विशेष रंग रूप, एक खास कदकाठी की इमेज बनी होती है, और नवाजुद्दीन उसके बिल्कुल अपोजिट एक दुबले पतले सांवले 5.5 फीट की हाइट और एक मामूली सी शक्ल सूरत का लड़के थे। भला कोई कैसे मान सकता था कि एक ऐसा गांव जहां बिजली तक ना के बराबर आती हो, उस गांव का लड़का दिल्ली मुंबई जैसे शहर में जाके संघर्ष कर सकेगा। लेकिन नवाजुद्दीन को एक बात अच्छी तरह पता थी कि जब अभिनय का ख्वाब खुद उन्होंने देखा है तो उसका रास्ता भी खुद उन्हें ही ढूंढना होगा और उस पर चलना भी खुद ही होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नवाजुद्दीन ने सिर्फ अभिनय का ख्वाब देख लिया और भैया निकल पड़े मुंबई एक्टर बनने के लिए। इसके अपोजिट नवाजुद्दीन ने बहुत समझदारी से एक एक कदम बढ़ाया और बड़े ही सब्र के साथ काम लिया। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया और एक्टिंग की बारीकियों को सही तरीके से सीखने का डिसीजन लिया, जिससे वो अपना कैरियर बना सकें। साइंस से ग्रेजुएट नवाजुद्दीन ये अच्छी तरह जानते थे कि किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए उस फील्ड में पारंगत होना बहुत जरूरी है। वो ये अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पर्सनैलिटी में ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई उनको देखकर आसानी से फिल्मों में काम दे देगा, और ना ही फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई जानने वाला था जो उनकी मदद कर देगा। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि यदि वो अपने काम में परफेक्ट रहेंगे तो उन्हें जो भी काम मिलेगा वो उसे बखूबी अंजाम दे पाएंगे। नवाजुद्दीन बताते हैं कि जब वो बॉम्बे आए, मुंबई आए, तो यहाँ की दौड़ती भागती जिंदगी से डर गए और 10-15 दिन तो घर से निकले ही नहीं। लेकिन काम तो करना ही था, घर से निकलना ही था। उन्होंने बताया कि जब वो काम की तलाश में किसी के पास जाते
तो उनको देखते ही वो आदमी साफ मना कर देता और हंसी उड़ाने के अंदाज में पूछता कि क्या तुम्हें एक्टर बनना है। नवाजुद्दीन इन सब बातों से डिप्रेस नहीं हुए और लगातार काम की तलाश करते रहे। जो भी छोटे मोटे काम मिले उसे दिल लगाकर करते रहे। इसी संघर्ष में 10-12 साल धीरे धीरे करके गुजर गए, पता ही नहीं चला वक्त का। बीच में एक ऐसा वक्त भी आया जब नवाज को लगा कि उन्हें मुंबई से लौट जाना चाहिए, लेकिन 2 वजहें ऐसी थीं कि जिसने उन्हें मुंबई से वापस जाने से रोक लिया। एक तो उनकी वालदा की चिट्ठी, जिसमें उनकी वालदा ने लिखा था कि 12 साल में तो कचरे के दिन भी बदल जाते हैं, तू तो फिर भी इंसान है, तेरे भी बदलेंगे। सभी के कभी न कभी अच्छे दिन आते हैं, तो तेरे भी आएंगे, हिम्मत मत हार। दूसरा, उन्हें यह सोच के हमेशा डर लगता कि गांव गया तो गांव वाले बोलेंगे कि हमने पहले ही कहा था कि तुझे फिल्मों में कोई काम नहीं देगा। और अगर वो दिल्ली अपने रंगमंच के साथियों के पास लौटते तो वो भी उन पे हंसते और कहते कि आ गया लौट के तू भी। उन्होंने सोच लिया था कि अब जो भी करना है वो यहीं करना है। नवाज का कहना, हमें कुछ ऐसी पंक्तियों पर विश्वास करना ही होता है जो बुरा वक्त आने पर हौसला टूटने नहीं देती। और उनके लिए उनकी मां की चिट्ठी में लिखी वो पंक्ति भी यही काम करती थी। दोस्तों, नवाज अपनी सफलता का क्रेडिट स्ट्रगल के टाइम में बीते हुए 10-12 सालों को देते हैं। वो बताते हैं कि उसी दौरान उन्हें ढेरों लोगों से मिलने का मौका मिला, जिसमें उन्हें हर तरह के किरदारों को समझने का भरपूर वक्त भी मिला, जो आज उन्हें अलग अलग रोल्स को निभाने में काम आते हैं। जब नवाज के पास काम नहीं था तो बजाय डिमोटिवेट होने के उन्होंने खुद को एज ए एक्टर शार्प किया। उनका कहना है कि जब भी उन्हें किसी कैरेक्टर को अभिनय के लिए मिलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई जाना पहचाना आसपास का ही इंसान है। शायद इसलिए नवाजुद्दीन के अभिनय में जो सहजता है वो सबके दिलों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाती है और दर्शक भी उन्हें एक नेचुरल एक्टर के रूप में जानते और मानते हैं। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का संघर्ष, जुनून और अपोजिट सरकमस्टांसेस में एक मौका बना लेना, ये सभी बातें जिंदगी में अनुसरण करने योग्य हैं और उनका हर हाल में पॉजिटिविटी को बनाए रखना वास्तव में सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है।